प्रभु का नाम का स्तुति हो। इस साल का आखिरी फ्राइडे का बाइबल स्टडी है। ये आखिरी शुक्रवार है इस साल का। प्रभु का इच्छा है तो अगले साल वापस हम मिलने का आशा के साथ मैं आज का बाइबल स्टडी शुरू करना चाहता हूँ। इधर हम प्रेरितों का काम 13 और 14 अध्याय में चैप्टर 13 एंड 14 पॉल्स फर्स्ट मिशनरी जर्नी, पौलुस का पहला मिशनरी यात्रा के बारे में पढ़ते हैं। ये अध्याय का आखिरी में वो पहला मिशनरी जर्नी समाप्त होता है। वापस पौलुस अंत्योक्या में चले जाते हैं। और समझना है दो अंत्योक्या है। एक है सीरिया का अंत्योक्या, उधर से उनका यात्रा शुरू किया। दूसरा है ये पिसिदिया का अंत्योक्या। दो अंत्योक्या, इसलिए पौलुस उनका मिशनरी यात्रा पहला 13वां अध्याय का शुरुआत में हम उसके बारे में पढ़ते हैं। और इधर 14 अध्याय में चैप्टर 14 में पहला मिशनरी जर्नी पूरा हो जाते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। आज तक मैं पुस्तक से यात्रा पौलुस के साथ प्रेरितों के साथ यात्रा कर रहा था। हमें पुस्तक इसलिए पढ़ते हैं, पहला शताब्दी का विश्वासी लोग कैसे थे, क्या किया, इसके बारे में जानकारी पाने के लिए ये पुस्तक हमको बताता है। मसीह विश्वास का शुरुआत में सुवार्ता कैसा अलग अलग जगह में पहुंच गया, लोगों का प्रतिक्रिया क्या था। कुछ लोग उसको स्वीकार किया, कुछ लोग विरोध किया। फिर अलग अलग जगहों में ये सुवार्ता लेके विश्वासी लोग कैसे गए, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति में विश्वास के लिए, सत्य के लिए कैसे खड़े हो गया, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। और एक बार मैं याद दिलाना चाहता हूं, यह पुस्तक का मुख्य कलम है 1:8। पवित्र आत्मा जब तुम्हारे ऊपर आएगा तुम शक्ति पाओगे, यरूशलेम में, यहूदिया में, शमरिया में और जगत का अंत तक मेरा साक्षी बनेंगे। ये यीशु मसीह का आज्ञा है। प्रभु का धन्यवाद हो। ये 2000 साल से इस आज्ञा के अधीन होके प्रभु के लोग अलग अलग जगहों में सुवार्ता लेके जाते रहते हैं। हम उन सब के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। इस पीढ़ी में सुवार्ता पाए हुए लोग, सुवार्ता जीवन में अनुभव किए हुए लोग, ये सुवार्ता जीवन में परिवर्तन लाया और परिवर्तन को अनुभव किए हुए लोग इस सुवार्ता को लेके दूसरे जगहों में दूसरे लोगों के पास जाते हैं। हम सारे मिशनरी लोगों के लिए धन्यवाद देते हैं। अलग अलग देशों में अपना देश, अपना कुटुंबी जन, अपना परिवार सबको छोड़ के सुवार्ता लेके अन्य देशों में कई कठिनाइयों के बीच में, इधर हम पौलुस के बारे में आज भी पढ़ने वाले हैं, कैसा सुवार्ता के प्रति उन लोग विरोध को सहा, पीड़ा को सहा, दुख सहा, निंदा सहा, अपमान सहा, ऐसा हम पढ़ते हैं। चलिए, सुवार्ता प्रचार कभी भी ऐसा एक आराम का काम नहीं है। इसका विरोध होगा क्योंकि शैतान इसके खिलाफ में है। लोग इसको समझेंगे नहीं, उन लोग इसका विरोध करेंगे और कई समस्याएं हैं। फिर भी प्रभु का काम आज भी चालू है
और चालू रहेगा यीशु मसीह का दोबारा आगमन तक। आखिरी विश्वासी उद्धार पाके मंडली का हिस्सा बनने तक ये काम आगे चालू रहेंगे। चलिए आज हम पौलुस का लुस्रा का कुछ अनुभव के बारे में इस अध्याय से पढ़ेंगे। 11 से लेके हम 18 तक पढ़ेंगे। राकेश भाई पढ़िए। प्रेरितों 14:11 से 18। लोगों ने पौलुस का यह काम देखकर लुकाउनिया की भाषा में ऊंचे शब्द से कहा, देवता मनुष्यों के रूप में होकर हमारे पास उतर आए हैं। उन्होंने बरनबास को ज्यूस और पौलुस को हिरमेस कहा, क्योंकि वह बातें करने में मुख्य था। ज्यूस के उस मंदिर का पुजारी जो उनके नगर के सामने था, बैल और फूलों के हार फाटकों पर लगाकर लोगों के साथ बलिदान करना चाहता था। परंतु बरनबास और पौलुस प्रेरितों ने जब यह सुना तो अपने कपड़े फाड़े और भीड़ में लपके और पुकार कर कहने लगे, हे लोगों, तुम क्या करते हो? हम भी तो तुम्हारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य हैं और तुम्हें सुसमाचार सुनाते हैं कि तुम इन व्यर्थ वस्तुओं से अलग होकर जीवते परमेश्वर की ओर फिरो, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उसमें है बनाया। उसने बीते समयों में सब जातियों को अपने अपने मार्ग में चलने दिया, तो भी उसने अपने आप को बेगवाह न छोड़ा, क्योंकि वह भलाई करता रहा और आकाश से वर्षा और फलवंत ऋतु देकर तुम्हारे मन को भोजन और आनंद से भरता रहा। यह कहकर भी उन्होंने लोगों को बड़ी कठिनाई से रोका कि उनके लिए बलिदान ना करें। ओके, इधर हम देखते हैं ये लुस्त्रा बोल के जगह में पौलुस पहुंचा और उसके प्रचार करते समय में, बातें करते समय में, 9वां कलम में हम ऐसा पढ़ते हैं, एक व्यक्ति जन्म से लंगड़ा था। उनके चेहरे पर उनका हृदय का विश्वास पौलुस देख लिया। पौलुस बोल दिया, चंगा हो जाओ। क्या हो गया? 10वां कलम में हम पढ़ते हैं, वो ऊंचे शब्द से कहा, अपने पांवों पे बल सीधा खड़े हो। तब वह उछल कर चलने फिरने लगा। और समझना है, बाइबल का चंगाई तुरंत है, कंप्लीट है, परमानेंट है, इनक्योरेबल है। ये 4 शब्द मैं बोला बाइबल का चंगाई के बारे में। यीशु का चंगाई, यीशु ने लोगों को जो चंगाई दिया और शिष्य लोगों के द्वारा जो चंगाई हुआ, वो फटाफट हुआ, तुरंत हुआ और पूरा पूरा था, संपूर्ण संपूर्ण था। और वो आज चंगाई पाया, कल वापस उसी हालत में हो गया, ऐसा नहीं था, वो परमानेंट था। ये बाइबल का चंगाई है। मैं क्यों ये बताया? आजकल बहुत लोग चंगाई चंगाई बोल के बहुत कुछ करते हैं। उधर आपको संभालना पड़ेगा बाइबल का चंगाई कैसा था। ये आदमी बचपन से, जन्म से लंगड़ा था। जब पौलुस इतना बोल दिया, वो उछल कर चलने फिरने लगा सबके सामने। और उसके बाद लोगों का प्रतिक्रिया हम देखते हैं। लोग क्या बोला? 11वां कलम में अपने भाषा में बोला, ये देवता मनुष्यों के रूप में हमारे पास आए हैं। ये मनुष्य नहीं है पौलुस और बरनबास। उसके पहले जो जगह में सुवार्ता के लिए गया, उधर उनको पत्रवाह करने के लिए आया, उधर से भाग के आए हुए लोगों को इधर इतना आदर मिलता है, हमको लगेगा वे आदर नहीं था। शैतान का बहुत बड़ा एक जाल था उनको फंसाने के लिए। इधर पौलुस और बरनबास कितना आत्मीयता के साथ, कितना प्रार्थना के साथ इस
प्रतिक्रिया को सामना किया, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। उसके जाल में फंस जाने के बदले में पौलुस और बरनबास इन लोगों को, उनको मालार्पण करने के लिए आया, उनके लिए बलिदान चढ़ाने के लिए आया, उन लोगों को क्या बताया उसके बारे में हम 15 से पढ़ते हैं। हम तुम्हारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य है, हम तुम्हारे जैसा ही है, हम कुछ देवता नहीं है, हम सामान्य लोग हैं, तुम्हारे जैसा ही है। दूसरा बात, तुम्हें सुसमाचार सुनाते हैं। हमारे पास कुछ है, वो क्या है? सुसमाचार है, गॉस्पल है। इधर आप देखेंगे तो ये अध्याय के अंदर कई बार ऐसा बातें हैं। 14 का पहला कलम में हम ऐसा पढ़ते हैं, आराधनालय में गया, ऐसी बातें की, यहूदियों और यूनानियों दोनों में से बहुतों ने विश्वास किया। इसलिए लोग विश्वास कर सकते हुए ऐसा संदेश दिया। लोगों का जीवन में इस सुवार्ता को विश्वास कर सकते हैं, उस विधि में उनको सुवार्ता दे दिया। और 9 में हम पढ़ते हैं, पौलुस को बातें करते उधर वापस प्रचार कर रहा है। 15 में हमने पढ़ा सुसमाचार सुनाते हैं। 21 में क्या पढ़ते हैं? उस नगर के लोगों को सुसमाचार सुनाकर बहुत से चेला बनाकर लुस्त्रा और इकुनिया और अंत्योक्या में लौट गए। इधर सुसमाचार सुनाकर, 25वां कलम, वचन सुनाकर। चलिए क्या सुनाया इधर? सब सुवार्ता सुनाया, वचन सुनाया। वचन ऐसा सुनाया बहुत लोग विश्वास कर सकते हैं, लोग समझ लिया यीशु कौन है, यीशु हमको क्या देगा, इस यीशु के द्वारा हमको क्या मिलेगा, वो सब लोग समझ के उन लोग विश्वास किया। अरे दूसरा बात, हमारे पास सुवार्ता है। पहले उनको बोल दिया हम तुम्हारे जैसा ही है, हम साधारण लोग हैं, हम कुछ देवता नहीं है। दूसरा, हमारे पास सुवार्ता है। तीसरा बात क्या बोला 15वां कलम में? इन व्यर्थ बातों से अलग हो जाओ। चलिए तुम लोग आज तक जो कर रहे हैं व्यर्थ बातें हैं, इसका कुछ मतलब नहीं है, तुम्हारा अज्ञानता के कारण कर रहा है, ये सब छोड़ने के लिए तैयार हो जाओ। उधर भी रुका नहीं है। और उसके बाद क्या बोला 15 का आखिरी में? जीवित परमेश्वर की ओर फिरो, जीवित परमेश्वर के ओर फिरो। ये व्यर्थ बातों को छोड़ के जीवित परमेश्वर के और फिरो। अभी देख लो, हमारा काम इतना ही है, लोगों को सच्चाई दे देना, यीशु को देना, सच्चे परमेश्वर को देना, ये है हमारा काम। धर्म प्रचार नहीं करने का है, ये हमारा काम नहीं है। हमारा काम इतना है, सच्चे ईश्वर कौन है। लोगों का सबसे बड़ा तकलीफ क्या है? सच्चे ईश्वर कौन है लोग जानता नहीं। सच्चे ईश्वर को नहीं जानता है तो कोई भी ईश्वर चीजों को, व्यक्तियों को ईश्वर समझ के लोग स्वीकार करने के लिए तैयार है। इसके लिए मैं कई बार लोगों को एक दृष्टांत देता हूं, और अहमदाबाद में रहने वाले लोगों को ये अच्छी तरह मालूम है। और आज से 15 साल पहले नर्मदा का पानी अहमदाबाद में है, शायद 15 और थोड़ा ज्यादा हो गया होगा। और उस पानी आने तक हम अहमदाबाद का कुआओं का पानी पीता था। वो पानी कैसा था? एकदम कड़वा पानी है। जिनको उम्र है उनको मालूम है अहमदाबाद का पानी इतना कड़वा पानी था। और उस जगह में मीठा पानी आया। जब मीठा पानी आया, ये कड़वा पानी कौन पिएंगे? जब तक कड़वा पानी था, मीठा पानी नहीं था,
नर्मदा पानी नहीं था, वो कड़वा पानी पीता था। इसलिए आज जगत में लोगों का तकलीफ यही है, लोग सच्चे ईश्वर को नहीं जानते। इसलिए पौलुस क्या बोला, तुम जीवित परमेश्वर की ओर फिरो, और उनको बताया वो जीवित परमेश्वर कौन है। और बोला 15 का आखिरी में बोला, वो जीवित परमेश्वर पृथ्वी समुद्र स्वर्ग, स्वर्ग पृथ्वी समुद्र और जो कुछ उनमें है बनाया। कौन है ये ईश्वर? सृष्टिकर्ता ईश्वर है। कौन सृष्टि कर सकता है? वो ईश्वर है। इसलिए हम लोगों को पहचानना है, सच्चे ईश्वर को दूसरे देवताओं से हम अलग करके देखने का है, पहचानने का है। उसके साथ क्या बोला, और ईश्वर सब कुछ देने वाला है। 17 का आखिरी में लिखा है, वो भलाई करता रहा, आकाश से वर्षा और बलवंत ऋतु देकर तुम्हारे मन को भोजन और आनंद से तृप्त किया। ईश्वर है, सब कुछ देने वाला ईश्वर है। पानी देने वाला, हवा देने वाला, खाना देने वाला, सूर्य का प्रकाश देने वाला ईश्वर है। चलिए हमारा और दूसरे जो कोई इधर जगत में है, सबका ईश्वर एक ही है। कौन है वो ईश्वर? बनाने वाला और हमारा जरूरतों को पूरा करने वाला, वो है ईश्वर। वो ईश्वर के पास लोगों को आना है। पिछले हफ्ता मैं आखिरी में आपको दिखाया था रोमियो का पत्र पहला अध्याय से, ये अन्य जाति का लोगों ने किया हुआ 4 गलतियां रोमियो का पत्री पहला अध्याय में लिखा है। अन्य जाति का लोग किया हुआ 4 गलतियां। इसलिए मैं क्रिश्चियन लोगों को क्या बोलता हूं, तुम लोगों को बाइबल में वापस आने का जरूरत है। बैक टू द बाइबल, कम बैक टू द बाइबल। बाइबल बंद करके बहुत मसीह मंडलियां आगे चला गया। इसलिए उनको मैं बोलना चाहता हूं, उन लोग सब वापस बाइबल में आना है। ये पुस्तक के अंदर क्या लिखा है उसको मानने के लिए, उसको विश्वास करने के लिए, उसको पालन करने के लिए, उसको ऐसा ही सिखाने के लिए तैयार होना है। ये क्रिश्चियन का जरूरत है। जो क्रिश्चियन नहीं है उनका क्या जरूरत है? जीवित ईश्वर के पास वापस आना। बाइबल में आने से पहले उनको जीवित ईश्वर के पास वापस आना। अभी अन्य जाति का लोग किया हुआ 4 गलतियां हम इधर पढ़ते हैं 18 कलम में, रोमियो का पत्री 1:18 उन परमेश्वर लोग का क्या किया? क्रोध तो पढ़िए। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। उन लोग पहला गलती है सत्य को अधर्म से दबा के रखते हैं। सत्य नहीं बताएंगे, सत्य को नहीं दिखाएंगे। सत्य को क्या करता है? अधर्म से दबा के रखता है। और मैं बताना चाहता हूं, बहुत मंडलियां भी यही करते हैं। लोगों को सच्चाई बोलने के बदले में सत्य को अधर्म से दबा के रखते हैं। बाइबल का सच्चाई क्या है? एक एक व्यक्ति को ईश्वर का जरूरत है। उनको ईश्वर के साथ एक व्यक्तिगत संबंध का जरूरत है, फैमिली के साथ नहीं है। एक एक व्यक्ति के साथ ईश्वर संबंध रखना चाहते हैं। एक एक व्यक्ति को बचाना चाहते हैं। एक एक व्यक्ति को उद्धार करना चाहते हैं। एक एक व्यक्ति को नया जन्म में लाना चाहते हैं। ये एक चर्च बताता नहीं है, लोगों को सिखाता नहीं है। तुमको ईश्वर का जरूरत है। तुम्हारा व्यक्तिगत संबंध ईश्वर के साथ बराबर होना है। इसलिए हमारा मुख्य काम क्या है? एक एक व्यक्ति को ईश्वर के साथ जोड़ने का है। यदि उनका संबंध ईश्वर के साथ बराबर हो गया, उस व्यक्ति सच्चाई के लिए इस जगत में खड़े हो जाए।
दूसरा गलती देख लीजिए 21वां कलम में। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद न किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। इधर दो बातें नहीं किया। क्या क्या नहीं किया? ईश्वर को जानने के बाद परमेश्वर को योग्य बढ़ाई नहीं दिया और उनको धन्यवाद नहीं किया। ये है आराधना। आराधना में हम दो बातें करते हैं। ईश्वर कौन है ये समझकर ईश्वर का स्तुति करते हैं। हमारा ईश्वर सबका सृष्टिकर्ता है, मालिक है, सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है, सनातन है, ना बदलने वाला है, करुणामय है, कृपालु है, दयालु है, पवित्र है, न्यायी है। ये सब गुणों के कारण हम उनका स्तुति करते हैं, धन्यवाद स्तुति करते हैं। और ईश्वर से हम बहुत उपकार पाए हैं, आशीषें पाए हैं, उसके लिए हम ईश्वर को धन्यवाद देना है। ये सूर्य का प्रकाश के लिए हम किसको धन्यवाद देंगे? सूर्य को नहीं है, सूर्य को बनाने वाले को देना है। पानी के लिए किसको धन्यवाद देना है? जो हमारा प्यास को समझ के हमारे लिए पानी का प्रबंध करके दिया है, उसको धन्यवाद देना है। खाना के लिए किसको धन्यवाद देना है? ए मिट्टी के अंदर इतना खाना भरा के रखा है, उसको धन्यवाद देना। हवा के लिए किसको धन्यवाद देना है? हवा का प्रबंध करके दिया है, उसको धन्यवाद देना। इसलिए हम ईश्वर को धन्यवाद देना है। इसके बदले में लोग क्या करते हैं? ईश्वर को स्तुति और धन्यवाद देने के बदले में सृष्टि के पीछे चले जाते हैं। तीसरा गलती देख लो, 23 में हम क्या पढ़ते हैं? और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूर्त मूरत की समानता में बदल डाला। देखो, अविनाशी ईश्वर को इस प्रकार का मूर्तियों को बना के उसके रूप में ईश्वर को बदल डाला। ईश्वर कहाँ है, मनुष्य कहाँ है? ईश्वर कहाँ है, जानवर कहाँ है, चौपाई? ईश्वर कहाँ है, रेंगने वाला जंतु, सरपंच, सांप किधर है? ईश्वर किधर है, पक्षियां किधर है? अभी ईश्वर के जगह ये सृष्टियों को दिया है। सृष्टिकर्ता से ज्यादा सृष्टियों का भजन किया, पूजा किया। ये तीसरा गलती है। ये अन्य जातियों का तीसरा गलती है। 14 गलती देख लो, 44, 25वां कलम। क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना और सेवा की, न कि ओके, उस सृजनहार की जो सदा धन्य है। परमेश्वर का सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला। मैं पिछले हफ्ता बोला था, सारे झूठ के अंदर थोड़ा सच्चाई होगा, इसलिए लोग लेते हैं। और सच्चाई के अंदर कोई भी झूठ नहीं होगा। इसलिए बाइबल के बारे में यीशु मसीह बोला, तेरा वचन सत्य है, इसके अंदर कुछ झूठ नहीं है। अभी ये बाइबल कितना पुराना है, आज भी हम पढ़ते हैं। लोग इसमें गलतियां ढूंढने के लिए कोशिश करते हैं, फिर इसके अंदर कुछ गलती नहीं है, झूठ नहीं है, ये सत्य है। और लोग क्या करते हैं? ईश्वर का सत्य को बदलकर झूठ बना डाला। इसलिए ये चार गलतियां अन्य जातियों का बहुत बड़ा गलतियां हैं। ये पौलुस इधर रोमियों का पत्री में बताते हैं। इसलिए हम वापस प्रेरितों का काम 14 में आएंगे। इधर पौलुस क्या बताना चाहते हैं?
तुम लोग जीवित ईश्वर के पास वापस आना और ये व्यर्थ बातों को छोड़ देने का है। ले अभी प्रभु का धन्यवाद हो, मैं बताना चाहता हूं, लोग जब जाति से, भाषा से, वंश से, गोत्र से सच्चे ईश्वर के पास जब आया, जब सुवार्ता सुना, उनको बहुत कुछ छोड़ना पड़ा, बहुत अंधविश्वास को छोड़ना पड़ा, बहुत अज्ञानता का बातों को छोड़ना पड़ा, व्यर्थ बातों को छोड़ना पड़ा, मूर्ति पूजा को छोड़ना पड़ा, अंधविश्वास को छोड़ना पड़ा। ऐसा बहुत चीजों को छोड़ के ईश्वर के पास आना पड़ा। असी सच्चे विश्वासी लोग, ट्रू क्रिश्चियन, ऐसा ही बहुत कुछ छोड़ के ईश्वर के पास आया हुआ व्यक्ति, और ईश्वर के पास आने के बाद कैसा है, सत्य को पकड़ के रहता है, सत्य के लिए जिएंगे, सत्य का प्रचार करेंगे, सत्य को विश्वास करेंगे, सत्य को दूसरे लोगों के साथ बांटेंगे। ये हमारा काम है। सत्य क्या है? प्रभु का वचन है। मैं लोगों के साथ जब बात करते हैं, लोग मेरे साथ आर्ग्यूमेंट करते समय में मैं बाइबल खोल के ऐसा ही दिखाता हूं, देखो ये पुस्तक के अंदर क्या लिखा है। हमको इसके साथ कुछ जोड़ने का नहीं, इसमें से कुछ निकालने का भी नहीं, इनका सत्य को ऐसा ही बोलना मेरा काम है। मैं इसलिए ये सत्य को ऐसा ही आपको दिखाता हूं। तेरा वचन सत्य है, इसके बदले में बहुत झूठ चल रहा है, और खाली ये अन्य जाति का लोग नहीं है, बहुत क्रिश्चियन विभाग इसके अंदर है। ऐसा यहोवा साक्षी हो, सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट हो, दूसरे बहुत झुंड है, मैं उसका नाम सब लेना नहीं चाहता हूं, और उन लोग सब सत्य को सिखाने के बदले में झूठ को सिखाते हैं। इसलिए आप झूठ को पहचानना है, सत्य को झूठ से अलग करना है, सत्य के पक्ष में होना है, सत्य के लिए जीना है। इसलिए पौलुस इनको 4 प्रकार का उपदेश इधर दे दिया। पहला बात, हम तुम्हारे जैसा है, हम तुम में से अलग नहीं है, हम तुम्हारे जैसा खाना पीना करने वाले लोग हैं, तुम्हारे जैसा ही है, शरीर और मांस के साथ है, हम तुमसे अलग नहीं है। दूसरा बात, हमारे पास सुवार्ता है, सुसमाचार है, मनुष्य को कैसा बच सकते हैं, कैसा उद्धार पा सकते हैं, कैसा एक व्यक्ति को इस दुनिया से जब जीवन पूरा होते हैं ईश्वर के राज्य में पहुंच सकते हैं, ये सुवार्ता हमारे पास है। तीसरा, तुम लोग ये व्यर्थ बातों को छोड़ना है। अभी तक व्यर्थ बातों को पकड़ के बैठा है, इसको छोड़ना है। फिर क्या करना है? जीवित परमेश्वर की ओर फिरना है, आना है, उनको स्वीकार करना है। ये जीवित ईश्वर कौन है? पौलुस उनको बता के दिए। और उसके बाद 19वां कलम में हम देखते हैं, अंत्योक्या, ये पिसिदिया का अंत्योक्या है, और इकोनिया से आकर लोग पौलुस और बरनबास को पत्रवाह करने के लिए लोगों को उत्साहित किया, और इन लोग उस जगहों में से आया, उधर से पौलुस और बरनबास भाग के इधर आया, उनके पीछे पीछे आया, आके इधर उनको वापस पत्रवाह करने के लिए लोगों को उत्साह दिया, और उन लोग साथ में मिलके उनको पत्रवाह किया। और क्या हो गया? हम 19 का आखिरी में पढ़ते हैं, पौलुस को पत्रवाह किया और मरा समझकर उसे नगर के बाहर घसीट ले गए, उनको खींच के सिटी के बाहर, शहर के बाहर लाके डाल दिया, मर गया। पत्थर उनको ऐसा लग गया, पौलुस मर गया, इन लोग उनको छोड़ के गया।
और उसके बाद क्या हो गया 20वां कलम में, जब चेले उसकी चारों ओर खड़े हुए तो वह उठकर नगर में गया और दूसरे दिन बरनबास के साथ दरबे को चला गया। दूसरे दिन उधर से दरबे को चला गया और उधर जाके क्या किया 21वां कलम में, और वे उस नगर के लोगों को सुसमाचार सुनाकर बहुत से चेले बनाकर लुस्त्रा और इकुनिया और अंत्योकिया लौट गए। बहुत लोगों को ऐसा सुवार्ता दिया। पौलुस इधर अभी समझना है, इतना उनको पत्रवा किया, मर गया था और जिंदा हो गया और खड़े होके दूसरा दिन प्रचार कर रहा है। ये कौन कर सकता है? आज का प्रचारक है तो क्या करेंगे, पहले आके ये सब बातें थोड़ा मसाला भी डाल के यूट्यूब के अंदर डालेंगे, नहीं तो लोगों को एसएमएस करेंगे और बोलेंगे मेरा शरीर में मैं इतना पीड़ा सहता हूं, मैं थोड़े दिनों का छुट्टी लेके आराम के लिए जा रहा हूं। इसके बदले में पौलुस इधर क्या कर रहा है, दूसरा दिन प्रचार कर रहा है। अब प्रचार का परिणाम क्या हो गया, हम इधर पढ़ते हैं 21वां कलम में, ऐसा लोगों को सुसमाचार सुनाया, बहुत से चेला बना बना गया, बहुत लोग विश्वास किया। अभी मैं बताना चाहता हूं हमारा प्रचार का मुख्य उद्देश्य क्या है। मुख्य उद्देश्य है लोग यीशु को जानना है। यदि यीशु के बारे में एक व्यक्ति प्रचार नहीं करता है, उसका प्रचार में कुछ मतलब नहीं है। आजकल है ना, मैं बहुत जगह में, ये कन्वेंशन सीजन है और प्रचार सब सुनते हैं और यूट्यूब के अंदर भी बहुत सुनते हैं, लाइव है और सुनता हूं। और उधर सब क्या प्रचार करते हैं, नोआ के बारे में प्रचार करते हैं, अब्राहम के बारे में, मूसा के बारे में, मन्ना के बारे में, नोआ के बारे में और योना के बारे में और यीशु का चमत्कारों के बारे में, यही प्रचार करते हैं। ये नहीं है मुख्य प्रचार। यदि लोगों को यीशु का परिचय नहीं किया, लोगों को यीशु के बारे में बराबर नहीं समझाया, एक मनुष्य को यीशु के साथ जोड़ने के लिए कोशिश नहीं किया, तो पूरा संदेश व्यर्थ है। इसलिए पौलुस इधर, मैं ज्यादा सुवार्ता प्रचार के बारे में बता रहा हूं, हम बाद में भी मैं बताऊंगा, और हम विश्वासियों को कैसा समझाना है वो बोल के मैं आज पूरा करने वाला हूं। इधर उनको सुसमाचार सुनाया। इसलिए पौलुस इधर हमारे लिए एक बहुत बड़ा मॉडल है। इतना पीड़ा सहने के बाद, इतना तकलीफ के बीच में होने के बाद और प्रचार करने का उनका हिम्मत, उसका तैयारी, हम उतना प्रशंसा करना है। और उसका परिणाम भी हम देखते हैं, बहुत लोग उस जगह से विश्वास में आया। शायद इस समय तिमोथियोस विश्वास में आया। 16 अध्याय में हम जाएंगे तो तिमोथियोस को हम मिलते हैं लुस्त्रा में। वो जब पौलुस दूसरा मिशनरी यात्रा के लिए गया, यात्रा के साथ गया, तिमोथी उनके साथ एक मिशनरी बन के उधर से निकला। ऐसा बहुत लोग विश्वास किया और उस जगहों में वापस जाने का हिम्मत किया। और केवल दरबा में नहीं है, हम उसका आखिरी में पढ़ते हैं इकोनिया और अंत्योकिया। 19वां कलम में हम क्या पढ़ते हैं, अंत्योकिया और इकोनिया में से लोग आके उनको पत्रवा किए, उसी जगह में वापस जाता है। देखो पौलुस का हिम्मत। इधर भी पौलुस हमारे लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है, ये मॉडल है। वो जो जगह से उनको बहुत पीड़ा सहना पड़ा, पत्रवा हो गया, मर गया, इतना उनका उपद्रव किया हुआ,
उसी जगह में जाके प्रचार करने का उनका हिम्मत, वो कितना प्रशंसनीय है। और उस जगहों में जाके क्या प्रचार किया, उसके बारे में हम थोड़ा पढ़ के ये पूरा कर देता। 22वां कलम। इधर 5 बातें पौलुस किया, विश्वासियों को संदेश देता है। इधर विश्वासी लोग हैं, थोड़े समय पहले ही उन लोग विश्वास में आया और उनको बताते हैं। 22वां कलम पढ़िए, 22 और 23 साथ में पढ़िए। और चेलों के मन को स्थिर करते रहे और यह उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो, और यह कहते थे, हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। और उन्होंने हर एक कलीसिया में उनके लिए प्राचीन ठहराए और उपवास सहित प्रार्थना करके उन्हें प्रभु के हाथ सौंपा, जिस पर उन्होंने विश्वास किया था। ओके, इधर पौलुस उन विश्वासियों के लिए 5 बातें किया। पहला बात, चेलों के मन को स्थिर करते रहे। विश्वासियों का मन को स्थिर करते रहे। उधर जाके ऐसा सिखाया, उनको समझाया, हम प्रभु पर विश्वास किया, ये विश्वास में हमको अटल रहना पड़ेगा, स्थिर रहना पड़ेगा, पहला बात। दूसरा, ऐसा उपदेश देते थे, विश्वास में बने रहो, स्थिर रहना, विश्वास में बने रहो, लगातार विश्वास करते ही रहने का है। अभी 2 प्रकार का विश्वास इधर है। उद्धार के लिए जो विश्वास है, वो एक ही बार एक व्यक्ति कर सकता है। यीशु के बारे में जानने के बाद, समझने के बाद, सुवार्ता सुनने के बाद, यीशु पर उद्धार के लिए वो एक व्यक्ति विश्वास करते हैं। वो विश्वास एक ही बात है। फिर ऐसा विश्वास किया हुआ व्यक्ति, उद्धार पाया हुआ व्यक्ति, विश्वास करते ही रहने का है, लगातार विश्वास करना है। जीवन का हर जरूरत के लिए, हर जीवन का हर जगह में, हर जरूरत में प्रभु पर विश्वास करना है। ये दूसरा बात है। तीसरा बात उनको बताया, हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। हमको इधर क्लेश सहना पड़ेगा। पौलुस नहीं बोला प्रभु के पास आया तो तुम्हारा सारा समस्या दूर हो जाए। यीशु मसीह ऐसा ही सिखाया, यदि एक व्यक्ति मेरे पीछे आया तो क्रूस उड़ा के, अपने आप को इनकार करके क्रूस उड़ाकर मेरे पीछे आने का। इधर पौलुस वही बातें बोल रहे हैं। तुम लोग प्रभु के पीछे आया और आपको बहुत क्लेश उठाना पड़ेगा, जैसा मैं अभी उठाया। पौलुस बताता है, ऐसा मुझको उठाना पड़ा, वैसा तुमको भी उठाना पड़ेगा। उसके बाद क्या बोला, क्या किया, कलीसियाओं में प्राचीनों को नियुक्त किया। उधर का लोगों को पहचाना, जिनके पास वरदान है, लीडरशिप, वो लोकल चर्च के अंदर कौन मंडली को, चर्च को लीड कर सकते हैं, उनको दिखाया, बताया और उनको बोला, तुमको प्रभु ने ऐसा वरदान दिया ये मंडली को चलाने के लिए। पहले ऐसा लोगों को ठहराया, नियुक्त किया। और उसके बाद क्या किया, उपवास सहित प्रार्थना करके उन्हें प्रभु के हाथों में सौंप दिया, उनके लिए प्रार्थना की। ये 5 बातें उधर जाके विश्वासियों के लिए की। अभी इधर 2 बातें मैं आपके सामने रख के ये समाप्त करना चाहता हूं। हम लोगों को पहचानना है, विश्वासी है तो उनको विश्वास में मजबूत होके प्रभु के लिए दुख सहकर आत्मिक जीवन जीने के लिए उनको हम प्रोत्साहन देना है। विश्वासी नहीं है तो उनको उद्धार पाने के बारे में सिखाना। कई साल पहले जब मैं अहमदाबाद में नया था, एक आदमी मेरे साथ, मैं एक आदमी को ऐसा पूछा, अब कब उद्धार पाया, ऐसा पूछा। वो बहुत गर्म हो गया, बहुत गुस्सा किया मेरे ऊपर।
मैं ऐसा ऐसा व्यक्ति हूं, मैं प्रार्थना का लीडर हूं, और मैं लोगों को बाइबल सिखाता हूं। आप क्या सब मुझको पूछा? मैं बोला थोड़ा ठंडा हो जाओ, मेरा बात सुनो। फिर मैं उनको दो बातें बोला। यदि आप एक उद्धार पाया हुआ व्यक्ति है तो मैं आपके लिए ईश्वर को धन्यवाद दूंगा। यदि आप उद्धार नहीं पाया तो आपके लिए मैं प्रार्थना करूंगा। इसलिए आपको गर्म होने के लिए, आपको गुस्सा करने के लिए मैं अब नहीं पूछा। मुझको जानना है आप कहां खड़ा है, आप उद्धार पाया है नहीं पाया है। इसलिए हम एक व्यक्ति का परिचय में आते समय में जानना है, समझना है ये व्यक्ति कहां खड़ा है। नहीं है तो हम उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं। अविश्वासी को विश्वासी समझ के हम बातें बोलेंगे तो हम बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं। और उसी समय विश्वासी है तो उनका विश्वास के बारे में हमको जानकारी नहीं है, फिर भी हम गलती कर रहे हैं। इसलिए हमको लोगों को पहचानना है, समझना है ये कहां खड़ा है। सच में उद्धार पाया है, उद्धार पाया है तो उनको आत्मिक जीवन के बढ़ोतरी होने के लिए, उन्नति पाने का बातें हम उनको सिखाने का है। यदि उद्धार नहीं पाया तो क्या करना है? उनको सुवार्ता का जरूरत है। कैसा प्रभु यीशु पर, मसीह पर व्यक्तिगत जीवन में विश्वास करके उद्धार पाना, उसके बारे में हम लोगों को सिखाने का है। इसलिए पौलुस देख लो उधर उद्धार नहीं पाए हुए लोगों को मिला, उनको सुवार्ता दिया। जब उद्धार पाए हुए लोगों को मिला, उनको बोला है कैसा विश्वास में स्थिर रहना है, विश्वास में आगे बढ़ना है, प्रभु के लिए कैसा तकलीफ और क्लेश उठाना है। और कुछ विश्वासियों को बोला है तुम कुछ आत्मिक वरदान के साथ है, वो वरदान का सदुपयोग होगो, मंडली को चलाओ, ऐसा सिखाया। इसलिए हम लोगों को अच्छी तरह पहचानना है, हमारा जिम्मेदारी है, हमारा काम है। और हम उसको थोड़ा नीचे करने के लिए नहीं पूछते। जैसा मैं बोला आप बराबर समझ लो, एक विश्वासी नहीं है तो उनके लिए हम प्रार्थना करके उनको सुवार्ता देना है। यदि विश्वासी है तो उनके लिए ईश्वर को धन्यवाद देना है, उनको प्रोत्साहन देने का। इसलिए उसके लिए हम हर एक व्यक्ति को समझना है, जानना है। जो मेरे साथ चर्च में मेरे बाजू में बैठा है, ये व्यक्ति कौन है, कहां खड़ा है, जानना समझना मेरा काम। इसलिए पौलुस इधर हमारे लिए इधर एक बहुत बड़ा आदर्श है। जब अविश्वासी लोगों को मिला, वो पौलुस उनको पहचान लिया, उनको अच्छी तरह सुवार्ता दिया, और उसके द्वारा बहुत लोग उद्धार पाया। उद्धार पाए हुए लोगों को मिला, उनको आत्मिक संगति दिया, उनको कैसा प्रभु में बढ़ना है, उन्नति पाना है, प्रभु के लिए उपयोगी होना है, ऐसा बातों के बारे में बताया। और उसका आखिरी में हम ऐसा पढ़ते हैं 26वां कलम में 26 में, वहां से जगाज पर अंत्योक्या में गए, जहां से वे उस काम के लिए जो उन्होंने पूरा किया था परमेश्वर के अनुग्रह पर सौंपे गए थे। इधर पहला मिशनरी यात्रा पूरा हो गया और बहुत जगहों में गया, सुवार्ता दिया। पहली बार लोग सुवार्ता सुना, यीशु के बारे में सुना, और बहुत जगहों में स्थानिक मंडलियां हो गया। विश्वास में आए हुए लोग साथ में इकट्ठा होके वचन पढ़ता था, प्रार्थना करता था, आराधना करता था। ये है सच्चा मंडली। और मंडली का स्थापना किया। जो इधर उसका पहला मिशनरी यात्रा पूरा किया है। और दूसरा मिशनरी यात्रा के बारे में आगे हम पढ़ेंगे। और जब आगे आगे जाएंगे हम देखते हैं इस एक व्यक्ति पौलुस प्रभु के हाथों में कैसा एक उपयोगी पात्र बन गया। एक बार प्रभु का बहुत कट्टर विरोधी, सुवार्ता का एकदम विरोध करने वाले, प्रभु के लिए, प्रभु के खिलाफ में, प्रभु के लोगों के खिलाफ में
कुछ भी नुकसान पहुंचाने के लिए, बहुत नुकसान पहुंचाया हुआ आदमी, इनका जीवन में परिवर्तन हो गया, यीशु को मिला, इस यीशु को स्वीकार किया, जीवन बदल गया। उनका सारा बाकी जीवन पूरा सुवार्ता के लिए, प्रभु के लिए, प्रभु का वचन के लिए, प्रभु का सच्चाई के लिए, प्रभु का लोगों के लिए जिया हुआ एक बड़ा मनुष्य है पौलुस। पौलुस हमारे लिए एक आदर्श होना है। इस जीवन के लिए हम धन्यवाद देते हैं, उनके द्वारा प्रभु किया हुआ काम के लिए धन्यवाद। ये सब हमको बहुत प्रेरणा देना है, हम प्रभु के लिए उपयोगी होना है। प्रभु के हाथों में हम भी एक अच्छा पात्र बन गए, बहुत लोगों का उद्धार के लिए, बहुत लोगों का आदमी जीवन को मजबूत कराने के लिए हम उनके हाथों में उपयोगी बनने का बहुत बड़ा सीख हमको आज मिलता है। प्रभु इन वचनों को आशीष करे।